दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पुष्पा 2 वर्सेस केजीएफ चैप्टर 2 वर्सेस ट्रिपल आर का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन एंड कंपैरेटिवली एनालिसिस करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साउथ इंडियन सिनेमा का लेवल पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुका है। यहां तक कि पुष्पा 2, केजीएफ 2 और ट्रिपल आर जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड क्रेज क्रिएट कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पुष्पा 2, केजीएफ 2 और ट्रिपल आर जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। जी हाँ, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि केजीएफ 2 जब रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का जो सिर्फ हिंदी बेल्ट कलेक्शंस थे वो एटलीस्ट 54 करोड़ के आसपास का रिकॉर्ड था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले दिन एटलीस्ट 165 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। और सुपरस्टार यश का जो स्टारडम है वो केजीएफ ब्रांड ने एडवांस बुकिंग में धमाका कर दिया था, यानी कि एडवांस बुकिंग सबसे तगड़ी हुई थी केजीएफ चैप्टर 2 की। वहीं अगर हम ट्रिपल आर की बात करें तो ट्रिपल आर जैसी फिल्म ने 134 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ओपनिंग करी थी, जिसमें 74 करोड़ रुपीज तो सिर्फ इंडिया से ट्रिपल आर का बिजनेस था। और ये राजा मौली, जूनियर एनटीआर और रामचरण का एक कॉम्बो था जो कि काफ़ी एक अलग ही बेंचमार्क बनाता है। और देखा जाए तो पुष्पा 2 को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल अलग लेवल का है। जी हाँ, पुष्पा 1 के बाद अब अल्लू अर्जुन का जो स्टार पावर है वो एक स्काई रॉकेट बन चुका है। और ऐसे में पैन इंडिया बज़ और हिंदी बेल्ट में क्रेज़ की वजह से 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड डे 1 पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि कम से कम 100 करोड़ प्लस का ही बिज़नेस होने वाली है। जी हाँ, पुष्पा 2 को लेकर। वैसे देखा जाए तो पुष्पा को लेकर यही कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 जो है, हो सकता है कि ये जो है केजीएफ 2 ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में पैदा कर दिया है, क्योंकि भाई 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग भी लेती है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये ट्रिपल आर और केजीएफ 2 को भी बीट कर दे। वैसे आपको पता ही होगा कि लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस के पोटेंशियल के मामले में केजीएफ 2 का जो बिज़नेस रहा है वो 1250 करोड़ रुपए प्लस वर्ल्ड वाइड रहा है, ट्रिपल आर का 1200 करोड़ प्लस रहा है। वहीं पुष्पा 2 के एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम इस फ़िल्म का जो कलेक्शंस हैं, वो अगर हम मिनिमम कलेक्शंस भी लेकर चलें, तो कम से कम वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म का जो आंकड़ा है, वो आराम से 1000 करोड़ पार कर सकती है, क्योंकि पुष्पा 1 ने ही 350 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड बिज़नेस किया था। वो भी देखा जाए तो हिंदी वर्ज़न में काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, हिंदी वर्ज़न में उतना देखा नहीं गया, जबकि साउथ में काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। लेकिन अब हिंदी वर्ज़न में भी इसको पोटेंशियल मिला है पुष्पा को। और हाल ही में आपको पता होगा कि पटना में लॉन्च इवेंट हुआ था, काफ़ी लोग पहुँचे थे। जी हाँ, बता दें कि तकरीबन कहा जा रहा था कि 10,000 लोगों का इंतज़ामात किया गया था और वहाँ पर एटलीस्ट बताया गया कि 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पूरा सड़क जाम हो गया था, ऐसा सिचुएशन था। और वैसे देखा जाए तो वहाँ पर टिकट के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगी थी। जी हाँ, इसके लॉन्च इवेंट में, पुष्पा 2 के ट्रेलर के लॉन्च इवेंट में। तो ऐसे में पुष्पा 2 को कहा जा रहा है कि आराम से फ़िल्म जो है लाइफ टाइम 1000 करोड़ प्लस का पोटेंशियल बना सकती है, 1000 करोड़ प्लस का बिज़नेस कर सकती है। और हो सकता है कि अगर कंटेंट अच्छा रहा, यह कंटेंट अच्छा रहा तो मास ऑडियंस अट्रैक्ट करेगी और ये जो 1200 करोड़ का रिकॉर्ड है ना, 1250 करोड़ का रिकॉर्ड, वो भी तोड़ देगी। अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट की अपेक्षा, तो हिंदी बेल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 435 करोड़ रुपए था केजीएफ चैप्टर 2 का कलेक्शन। ट्रिपल आर का हिंदी बेल्ट में था 274 करोड़ रुपए। और अगर पुष्पा 2 को लेकर कहा जा रहा है कि कम से कम हिंदी वर्जन में 300 करोड़ रुपए कमा सकती है, अगर कंटेंट एंगेजिंग रहा तो। कम से कम 300 करोड़ प्लस का बिज़नेस आ सकता है पुष्पा 2 को लेकर, ये कहा जा रहा है। बाद बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल कोई फ़िल्म अगर अच्छी कंटेंट पे बन जाती है, तो वो फ़िल्म भले ही लो बजट क्यों ना हो, कई रिकॉर्ड कायम कर देती है, वो तो पता ही होगा। जी हाँ, जैसे कि हाल ही में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी स्त्री 2 के बारे में आपको पता होगा, 50 करोड़ में बनी थी और 700 करोड़ प्लस का बिज़नेस था उस फ़िल्म का, तो आप समझ सकते हो, तो वही वाली बात हो जाती है। कंटेंट अपीलिंग का भी एक इम्पैक्ट रहेगा। केजीएफ चैप्टर 2 एक हाई ऑक्टेन एक्शन, रिवेंज ड्रामा और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन था। वहीं ट्रिपल आर इमोशन ड्राइवन स्टोरी एंड ग्रैंड विजुअल था। वहीं पर पुष्पा 2 की बात कर ली जाए तो पुष्पा और शेखावत का जो क्लैश होने वाला है वो इमोशनल डेप्थ और रॉ देसी स्टाइल एक यूएसपी बनाने वाला है, आप तो इतना समझ लो। और अगर स्क्रीन प्ले टाइट रहा तो फिल्म बड़ी इजीली ट्रिपल आर और केजीएफ 2 को भी चैलेंज कर सकती है और उसको भी तोड़ तोड़ सकती है। वैसे अल्लू अर्जुन वर्सेस यस या वर्सेस हम जूनियर एनटीआर रामचरण की बात करें तो अल्लू अर्जुन पुष्पा ने पुष्पा मूवी में उन्होंने मां सुपरस्टार उन्हें बना दिया था। पुष्पा जो रिलीज हुई अल्लू अर्जुन का एक लेवल बना दिया। वहीं सुपरस्टार यस की बात करें तो उन्हें केजीएफ के बाद वो पेन इंडिया फेस बन चुके हैं। और जूनियर एनटीआर और रामचरण भी ट्रिपल आर के बाद एक इंटरनेशनल सक्सेस उनको मिल चुका है और फैन बेस ग्लोबल बन चुका है। तो देखा जाए तो सभी स्टार एक का एक अलग ही स्टारडम है।
तो उम्मीद है कि इस बार जो है पुष्पा 2 जो है साउथ की सबसे बड़ी फ़िल्म भी साबित हो सकती है, क्योंकि पुष्पा 2 के पास पोटेंशियल है कि केजीएफ 2 और ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ सके। वैसे डिपेंड करता है, इनके लिए कुछ मायने चीज़ें रखती हैं, जैसे कंटेंट की क्वालिटी, पैन इंडिया क्रेज़, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या ये साउथ की फ़िल्में वो फ़िल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या साउथ की सबसे बड़ी फ़िल्म बन पाती है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन और थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी